अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर। टॉपिक है मोल इन टर्म बाय वॉल्यूम। मोल इन टर्म बाय वॉल्यूम। अब तक हमने पिछले दो टॉपिक में मोल इन टर्म बाय मास और मोल इन टर्म बाय मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी या मोल इन टर्म ऑफ नंबर और मोल इन टर्म ऑफ मास में हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए। वो कौन कौन से हैं? n इक्वल टू n0 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और दूसरा है जी मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये दो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। अब हम तीसरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे किस टॉपिक के ऊपर? मोल इन टर्म बाय वॉल्यूम के ऊपर या इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन यहाँ कुछ उन दो फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं थी, पर इस फॉर्मूले में हमें कुछ लिमिटेशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो लिमिटेशन कौन कौन सी है? वो लिमिटेशन है, देखिए पहली लिमिटेशन, ये जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे आप, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू गैस फेज और वेपर फेज सब्सटेंस। मतलब जो फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं आप, वो फॉर्मूला ओनली गैस फेज या वेपर फेज सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होगा, ना कि सॉलिड और गैसेस फेज सब्सटेंस के लिए। क्लियर? बाकी ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये सॉलिड फेज के लिए भी एप्लीकेबल है, लिक्विड फेज के लिए भी एप्लीकेबल है और गैस फेज के भी एप्लीकेबल है। लेकिन जो फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है वो ओनली गैस फेज या वेपर फेज सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड लिमिटेशन है इसकी, दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड एक्सपेरिमेंटली एट एसटीपी। ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है किसके लिए? ड्राइव किया गया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है किस कंडीशन पर? एट एसटीपी पर। एसटीपी मींस, एसटीपी का मीनिंग है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता? ये ऑल वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने मिला के ये वैल्यू निकाली थी, डिटरमाइन कर दी थी, उसी के बेस पर आप इसे ध्यान रखते हैं। एसटीपी को आप एनटीपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनटीपी। एसटीपी एनटीपी एक ही बात है। एस मींस स्टैंडर्ड एंड फॉर नॉर्मल। कहीं ये आ रहा है एसटीपी एनटीपी, तो एक ही बात समझे। एक चैप्टर 5 में हम गैस स्टेट चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें इस फॉर्मूले का बहुत यूटिलाइज है एट एसटीपी का। अब देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या क्या वैल्यू होती है इसकी? टेम्परेचर होता है 273 के केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार मान लेते हैं, 1.013 बार अप्रोक्स ये रख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं। हमने लास्ट के दोनों फॉर्मूले किसी ना किसी रिलेशन से ड्राइव किए। पहला फॉर्मूला जो था ये n इक्वल टू n0 अपॉन Na एवोगाड्रो नंबर या n इक्वल टू क्वांटिटी। देख लो, दिख रहा है? यहां लिख दूं मैं इधर, क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये भी बोल सकते हैं आप। क्वांटिटी नंबर, यहाँ एवोगाड्रो नंबर तो है। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, किससे किया था? 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स? 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल। 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स ड्राइव किया था। उसे ही आपने क्या बोल दिया था? 1 मोल या एवोगाड्रो नंबर ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था? एवोगाड्रो नंबर। यस। किससे ड्राइव किया था? 1 दर्जन से। कल हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला मोल का? मास वाला, मास अपॉन मोलर मास वाला। वो किससे लिया? 1 kg इक्वल टू 1000 kg। कोई ना कोई किसी से कंपेयर करके तो समझाना पड़ता ही है। अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? 1 लीटर ले रहे हैं। क्या ले? 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml वाला फॉर्मूला, इससे लेके तो इसकी हेल्प से हम मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक न्यू फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखते हैं। आप जानते हैं
आपने किसी को 1 लीटर पेट्रोल लेने भेजा, तो उसने आपको कितना पेट्रोल दे दिया? 1000 ml पेट्रोल दे दिया। ये सुनो, अब सपोज तुम किसी काम से 2000 ml पेट्रोल लिया है, तो कोई पूछे कितने ml पेट्रोल होगा, वो सॉरी कितने लीटर पेट्रोल होगा, तो आप क्या बोलोगे? 2 लीटर जनरली बोल दोगे। लेकिन लीटर निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया क्या हुआ? वॉल्यूम इन ml, जो जिसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है उसे ऊपर रख लो, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000 ml पर लीटर, ml पर लीटर। देखो ये क्वेश्चन मार्क। यस, अब सपोज 4000 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना, किसे? 4000 ml को कन्वर्ट करना लीटर में। कैसे करें जी? देखो, इस 4000 बी इन ml के प्लेस पर क्या रख दो? 4000 रख दिया, अपॉन क्या है? 1000। ये सुनो, ml से ml कट गया, लीटर ऊपर आ गया, क्या आया? 4 लीटर। क्या आया? 4 लीटर। यस, इसी तरीके से आप 10,000 ml को किस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 लीटर। इसी के बेस पर हम मोल का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, है ना? जैसे पीछे किया था उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, यहां कंडीशन है गैस ही होगी, और वो गैस किस पर होगी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर होगी। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22,400 ml, 22,400 ml या 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। ये फार्मूला है। ठीक है जी। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, कोई भी गैस होगी वो किस पे होगी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होगी। उसमें कितने ml प्रेजेंट होंगे? 22,400 ml प्रेजेंट होंगे उस गैस के, या 5.4 लीटर होंगे उस गैस के। ml को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी टॉपिक में। इससे अब हम क्या करेंगे? मोल के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। मोल के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उससे पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव करूं, आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं इसे रब कर दूं रब। रब कर दो बेटा। अब देखिए जी क्या है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट वॉल्यूम in ml of gas at STP अपॉन 22,400 ml अपॉन LT। यस, ये है मोल को आप इससे इंडिकेट करते हैं n से। वॉल्यूम इन ml अपॉन, ये फार्मूला आया जी निकल के। एन नंबर ऑफ मोल
किसी गैस का वॉल्यूम दे रखा है एट एसटीपी पर, एट एसटीपी, ये ध्यान रखना है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइए जी, आप इसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एन इक्वल टू वी इन एल टी, तो क्या जाएगा ये 22.4 एल टी, एल टी से एल टी कट गया, क्या बचा मोल, एल टी पर मोल, सॉरी एल टी पर मोल, यहाँ जी एम एल पर मोल। सर मैं सही कर रहा हूँ या? ठीक है जी, ये फार्मूला हो गया, एल टी से एल टी रख जाएगा, मोल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, क्या करते हैं न्यूमेरिकल। लेकिन अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए मोल के, कौन से फॉर्मूले हो गए 3, देख लो कौन कौन से। एक तो क्या था, एन इक्वल टू क्यू क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या मैं इसे लिखता हूं एन जीरो अपॉन एन एवोगैड्रो नंबर। क्वांटिटी पार्टिकुलर नंबर ही है, एन जीरो भी नंबर ही है, एक हो गया। दूसरा क्या हुआ जी, मास अपॉन मोलर मास। थर्ड क्या हुआ जी, थर्ड फार्मूला हुआ जी, क्या हुआ, V इन ml अपॉन (400 ml पर मोल). ये भी मास अपॉन मोलर मास है, क्लियर। तो ये तीनों फार्मूले आप याद कर लो, इनकी हेल्प से आप क्या करेंगे न्यूमेरिकल। ये दिख रहा है यहाँ, नहीं तो ये फॉर्मूला कहाँ लिख रहा है, इधर लिख रहा है, इस साइड लिख रहा है, आज समझ रहे हैं ना जी सर। मोल के है तीनों, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इसे करो आप जल्दी, मैं इसे हटा रहा हूं, नीचे से हटा दूं। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, क्या लिखोगे, एन इक्वल टू, सॉरी आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन एल टी, तो क्या हो जाएगा एन इंटू 22.4 एल टी, सही है, अपॉन मोल, मोल से मोल कट जाएगा, एल टी बचेगा, बचेगा लीटर। कर दें न्यूमेरिकल, इस वीडियो के बाद करा रहा हूँ मैं, 2-3 न्यूमेरिकल एक साथ करा दूंगा, क्लियर।